नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम कुंडली के अष्टम भाव पर विचार करेंगे और अष्टमेश का कुंडली के 12 भावों में क्या फल होता है इस पर चर्चा करेंगे। अष्टमेश के शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के प्रभावों को समझने का हम प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडली का अष्टम भाव जिसे आयु भाव के नाम से भी जाना जाता है, ये रंध्र भाव भी कहलाता है। इसमें जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी को ही अष्टमेश ग्रह कहा जाता है। तो आप देख लीजिए कि अष्टम भाव में जो भी राशि का अंक लिखा हो उसके स्वामी को ही अष्टमेश ग्रह कहा जाएगा। ध्यान रखें, अष्टम भाव से हम आयु का विचार करते हैं, मृत्यु का विचार करते हैं, लाइलाज बीमारियों का विचार करते हैं, दुर्घटनाओं का विचार हम अष्टम भाव से ही करते हैं। आकस्मिक घटनाएं हो, आकस्मिक धन लाभ हो, विदेश यात्रा हो, विदेश यात्रा में विदेश सेटलमेंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। पैतृक संपत्ति का विचार करना हो, ज्योतिष का विचार करना हो या रिसर्च का विचार क्यों ना करना हो, ठीक है, तो इनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। अपमान, आरोप, बाधाएं, ठीक है, जय पराजय जीवन में होने वाली, तो इसका विचार कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। ससुराल पक्ष की संपत्ति का विचार करना हो तो कुंडली का अष्टम भाव देखना आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा जीवन में प्राप्त होने वाले मान अपमान यानी, ठीक है, इसके अलावा वाद विवाद की स्थिति बन रही हो या फिर दुर्भाग्य हो, पाप कर्म हो, षड्यंत्र हो, लाछन हो, ठीक है, या गुप्त लाभ हो या छिपे हुए कोई भी कार्य, इनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव को देखकर करते हैं। इसके अलावा अलौकिक शक्तियों का विचार भी कुंडली के अष्टम भाव से ही किया जाता है, यानी ये भाव अपने आप में काफ़ी सारे रहस्यों को समेटे हुए हैं। अब अष्टमेश यदि किसी भी भाव में जाकर बैठता है तो उस भाव से संबंधित फलों में दिक्कतें पैदा करता है। यानी कहने का तात्पर्य कि अष्टमेश यदि केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घर में बैठ जाए तो वहां पर किसी न किसी प्रकार की परेशानियां उत्पन्न करता है। अब देखिए, अष्टमेश यदि स्वयं की राशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर किसी भाव के अंदर बैठता है तो ज़्यादा बुरे प्रभाव दिखाई नहीं देते, प्रभाव सामान्य प्रकार के रहेंगे। लेकिन यदि अष्टमेश नीच राशि का होकर बैठ जाए किसी भाव के अंदर या फिर पीड़ित हो जाएं या लग्नेश के शत्रु बनकर बैठ जाएं तो फिर अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान ये परेशानियों का कारण बन सकते हैं। यदि शुभ ग्रह अष्टमेश बन रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, सामान्य प्रकार की परेशानियां होती हैं। लेकिन यदि कोई अशुभ ग्रह अष्टमेश बनकर किसी केंद्र के घर अथवा त्रिकोण के घर में बैठ जाएं, यानी कहने का तात्पर्य शुभ घरों के अंदर बैठ जाएं, तो दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। फिर भी आप इन्हें प्रैक्टिकल रूप से देखें, यदि वास्तव में परेशानियों का अनुभव हो तब आप इनकी दशा या अंतरदशा के दौरान इनके वैदिक मंत्र अथवा बीज मंत्र से इनका उपचार कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि इनके इष्ट की आराधना करने से भी अष्टमेश के बुरे प्रभावों में कमी आ जाती है। आइए अब एक एक करके विचार करते हैं कि अलग अलग भावों में अष्टमेश के क्या प्रभाव होंगे। मित्रों, अष्टमेश यदि कुंडली के लग्न भाव में ही बैठ जाए, देखिए कुंडली का लग्न भाव जातक का एक प्रमुख भाव होता है कुंडली के अंदर। यहाँ से किसी भी जातक की सोच का विचार करते हैं, व्यक्तित्व का विचार करते हैं। लग्न यानी आपका शरीर। अष्टमेश यदि यहाँ पर बैठ जाए, देखिए स्वयं की राशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर यदि अष्टमेश यहाँ पर बैठते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हालांकि ज़्यादा अच्छे फल की उम्मीद हम यहाँ से नहीं कर सकते, लेकिन सामान्य प्रकार का इसका आरोग्य बना रहेगा। लेकिन यदि अष्टमेश यहाँ पर नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में तक का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होना एक आम बात बन जाएगी, ठीक है। जातक हालांकि थोड़ा सा ईर्ष्या करने वाला भी हो सकता है, नेत्र रोगी भी हो सकता है, या कह सकते हैं कि अष्टमेश की दशा या अंतरदशा के दौरान जातक के कार्यों में अड़ंगे बने या परेशानियों का कारण अष्टमेश बने, ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि अष्टमेश यदि कुंडली के धन भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, अष्टमेश यदि यहाँ पर बैठे हुए हैं तो जातक अपने धन को खर्च करने वाला, या कह सकते हैं कि दूसरों के धन का सम्मान ना करने वाला, ठीक है, या दूसरों पर निर्भरता जातक की हो सकती है। जातक आर्थिक तंगियों, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जातक को, विशेष रूप से अष्टमेश की दशा या अंतरदशा के दौरान। शुभ ग्रह बनकर या स्वराशि मित्राशि के होकर यदि ये बैठे हुए हैं तो परेशानियां सामान्य प्रकार की होंगी। लेकिन यदि ये नीच राशि या फिर शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में फिर परेशानियों का अनुभव थोड़ा अधिक हो सकता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि कुल मिलाकर अष्टमेश का किसी भी भाव में बैठना ठीक नहीं कहा जा सकता। लेकिन यदि पीड़ित हैं तो परेशानी ज़्यादा, लेकिन यदि स्वयं की राशि मित्र राशि में है तो परेशानियां सामान्य प्रकार की होती हैं। अष्टमेश यदि यहाँ पर बैठते हैं तो कुटुंबजनों के लोगों के साथ भी मतभेद का कारण या लड़ाई झगड़े का कारण ये बन सकते हैं। ये विचार करते हैं कि अष्टमेश यदि कुंडली के पराक्रम भाव यानी कुंडली के तीसरे भाव के अंदर बैठ जाएं तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए, भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है अथवा मित्र भी जो है शत्रु बन सकते हैं, या कह सकते हैं कि उनसे मतभेद या विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जातक का जो स्वभाव रहेगा वह चंचल किस्म का हो सकता है, बुरे मार्गों का अनुसरण करने वाला ऐसा जातक हो सकता है।
आइए विचार करते हैं कि अष्टमेश यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए कुंडली के चतुर्थ भाव की बात करें तो यहाँ से हम घर के सुखों का विचार प्रमुख रूप से करते हैं। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि चीजों का विचार हम यहाँ से करते हैं। अष्टमेश यहाँ पर अशुभ ग्रह बनकर बैठ जाए अथवा पीड़ित होकर बैठ जाए तो अष्टमेश की दशा या अंतरदशा के दौरान जातक अपने घर की संपत्ति को नष्ट करने का प्रयास कर सकता है, यानी व्यर्थ में खर्च कर सकता है। ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। माता पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि खरीद या बिक्री के दौरान उसे परेशानियों का अनुभव हो सकता है। देखिए ये एक सामान्य प्रकार का एक विचार है। यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि अष्टमेश शुभ ग्रह है अथवा अशुभ ग्रह, इसके अलावा अंश बल हमें चेक करना होगा। चतुर्थेश का मित्र बन रहा है या नहीं बन रहा है, ध्यान रखें किसी भी भाव में अष्टमेश जाकर बैठते हैं यदि उस भाव के भावपति के साथ उनकी मित्रता हो जाती अथवा लग्नेश के साथ तात्कालिक मित्रता हो जाती तो ऐसी परिस्थिति में दिक्कतें ज़्यादा नहीं आती, परेशानियों का स्तर सामान्य प्रकार का रह सकता है। ये विचार करते हैं कि अष्टमेश ग्रह यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए कुंडली के पंचम भाव की बात करें तो यहाँ से हम शिक्षा, संतान का विचार प्रमुख रूप से करते हैं। इष्ट का विचार भी हम यहीं से करते हैं। शेयर मार्केट की बातों का विचार भी हम यहीं से करते हैं। अष्टमेश ग्रह यदि यहाँ पर बैठते हैं तो संतान प्राप्ति में देरी होना या संतान फिर रास्ते से भटक जाए, इस प्रकार की परेशानियां। शिक्षा यदि आप ग्रहण कर रहे हैं, उच्च शिक्षा की बात हम विशेष रूप से कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें व्यवधान आ जाना, व्यवधानों के साथ पूरी होना, या शेयर मार्केट में यदि आप हैं तो लाभ की जगह नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कारण उसके क्योंकि देखिए अष्टमेश यदि पंचम भाव में बैठेंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के लाभ भाव को देखेंगे तो यहाँ पर वह लाभ की जगह नुकसान की स्थिति भी निर्मित हो सकती है, ये एक संभावना है। हालांकि आपको यहाँ पर पंचमेश की स्थिति देखना होगा कि पंचमेश कहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या वह अपने घर को देख पा रहे हैं या नहीं। इसके अलावा अष्टमेश पर किसी शुभ ग्रहों का प्रभाव है अथवा नहीं, इस बात पर भी हमें विचार कर लेना चाहिए। आइए बात करते हैं कि अष्टमेश ग्रह यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठ जाए तो फल किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए अष्टमेश यदि यहाँ पर बैठते हैं तो शत्रु नाशक होंगे और कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि अष्टमेश यहाँ पर बैठकर आपको अच्छे रिजल्ट सामान्यता देंगे, बशर्ते ये पीड़ित ना हो। यदि ये पीड़ित हो जाए तो फिर ऐसी परिस्थिति में शत्रु अधिक मात्रा में हो सकते हैं, कर्ज बना रह सकता है। आइए विचार करते हैं कि अष्टमेश ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए तो फल किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए कुंडली के सप्तम भाव की बात करें तो ये साझेदारी का भाव है, दाम्पत्य सुख का भाव इसे कहा जाता है। अष्टमेश यदि यहाँ पर बैठेंगे तो जीवन साथी के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता, साझेदारी व्यापार के कार्यों के लिए भी ये ठीक नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा आपका पारिवारिक जीवन यानी दाम्पत्य जीवन विशेष रूप से झगड़ालू किस्म का हो या फिर वहां पर किसी प्रकार की कोई ना कोई परेशानियां बनी रहे, विशेष रूप से अष्टमेश की दशा या अंतरदशा के दौरान इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। ये एक संभावित स्थिति है। यहाँ पर हालांकि आपको सप्तमेश की स्थिति पर विचार करना होगा, गुरु और शुक्र की स्थिति को देखना होगा और ये देखना होगा कि सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है अथवा नहीं। ये विचार करते हैं कि अष्टमेश ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव में ही बैठ जाए तो फल किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए कुंडली के अष्टम भाव में यदि अष्टमेश ग्रह बैठता है तो ये काफी अच्छी और एक श्रेष्ठ स्थिति कही जाएगी। अष्टमेश के यहाँ बैठने के कारण जातक लंबा जीवन जीता है यानी दीर्घ आयु वाला होता है, अपने परिवार और कुल का नाम रोशन करता है, अच्छा व्यापारी होगा, पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला ऐसा जातक कहा जाएगा। यानी सभी प्रकार से देखा जाए तो अष्टमेश का यहाँ बैठना काफी शुभ और शुभ परिणामदायक होता है जीवन काल के दौरान। आइए अब समझते हैं कि अष्टमेश यदि कुंडली के नवम भाव यानी भाग्य भाव के अंदर बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए कुंडली के भाग्य भाव से हम धर्म का विचार करते हैं, भाग्य का विचार करते हैं, पिता से संबंधों का विचार करते हैं। यदि अष्टमेश यहाँ पर बैठेंगे तो जातक धर्म से थोड़ा विचलित हो सकता है, पिता के साथ संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं, यानी मतभेद की स्थिति यहाँ पर बिल्कुल संभव है। ठीक है, जातक कम सुखी रहे या अपने भाग्य को खुद खराब कर दे, ऐसी स्थिति भी निर्मित हो सकती है अष्टमेश की दशा या अंतरदशा के दौरान। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अष्टमेश यदि शुभ ग्रह हैं तो इस प्रकार की ज्यादा कोई परेशानियां नहीं होती। जैसे कि गुरु मान लीजिए अष्टमेश बनकर यदि नवम भाव में बैठ जाए तो बुरे प्रभाव नहीं देंगे ज्यादातर। क्योंकि देखिए गुरु नवम भाव के अंदर कारक ग्रह माने जाते हैं। ठीक है, और यदि अष्टमेश कोई अशुभ ग्रह बनकर नवम भाव के अंदर बैठ जाते हैं तो फिर दिक्कतें थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती हैं दशा अंतरदशा के दौरान। फिर ऐसी स्थिति में भी हमें ये देखना होगा कि अंश बल कितना है। ठीक है, यदि अंश बल ही नहीं होगा तो बुरे प्रभाव ज़्यादा नहीं दिखा सकता। या अष्टमेश यदि अस्त हो जाए तो नवम भाव में जाकर तब भी इसके ज़्यादा बुरे प्रभाव फिर दिखाई नहीं देते। और इसके अलावा हमें ये देखना होगा कि नवम भाव पर अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव क्या है, यानी जिसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा उसका असर ज़्यादा होता है। मित्रों आइए विचार करते हैं कि अष्टमेश यदि कुंडली के दसम भाव में बैठ जाए तो फल किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए कुंडली के दसम भाव में यदि अष्टमेश बैठते हैं तो जातक का स्वभाव थोड़ा सा लापरवाह किस्म का हो सकता है, कार्य क्षेत्र में परेशानियों का अनुभव हो, विशेष रूप से अष्टमेश की दशा या अंतरदशा के दौरान किए गए कार्य का सही लाभ समय पर ना मिल पाए, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं यदि अष्टमेश की दशा अंतरदशा आए तब। लेकिन हमें यहाँ पर शुभ ग्रहों का प्रभाव या अशुभ ग्रहों का प्रभाव देखना होगा। ठीक है, अष्टमेश पीड़ित है या नहीं ये भी देखना होगा और अष्टमेश शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह इस बात पर भी विचार करना होगा। यदि अशुभ ग्रह अष्टमेश बनकर दसम भाव में बैठे हैं तो परेशानियों का अनुभव थोड़ा ज्यादा करवाते हैं, और यदि शुभ ग्रह
अष्टमेश बन का दसम भाव के अंदर बैठते हैं तो परेशानियों का स्तर सामान्य प्रकार का रहता है। मित्रों आइए विचार करते हैं कि अष्टमेश यदि लाभ भाव के अंदर बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए, जातक का प्रारंभिक जीवन थोड़ा सा कष्टप्रद हो सकता है, यानी दुखी हो सकता है, परंतु उत्तरार्ध जातक का अच्छा रहेगा। लाभ के रास्ते में अड़ंगे आ सकते हैं यदि अष्टमेश अशुभ ग्रह बनकर यहाँ पर बैठ जाए। इच्छा पूर्ति में दिक्कतें आना, मित्रों के साथ चला जाना, ठीक है, संतान के साथ संबंध विच्छेद, या कह सकते हैं कि मतभेद की स्थितियां निर्मित होना, इस प्रकार की परिस्थितियां अष्टमेश यहाँ पर देता है, विशेष रूप से दशा या अंतर्दशा के दौरान। मित्रों आइए विचार करते हैं कि अष्टमेश यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए, कुंडली का 12वां भाव ये खर्चों का भाव है, और यदि अष्टमेश यहाँ पर बैठते हैं तो जातक अनियंत्रित तरीके से खर्च कर सकता है, खुद भी ठगा जा सकता है या फिर दूसरों को ठगने वाला जातक हो, इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं। अष्टमेश यदि शुभ ग्रह हो तो खुद ठगा जाएगा, यदि अष्टमेश यदि अशुभ ग्रह बनकर द्वादश भाव के अंदर बैठ जाए तो जातक दूसरों को ठगने वाला हो सकता है। ये केवल एक स्थिति हुई, ठीक है। यहाँ पर हालांकि हमें अन्य ग्रहों का प्रभाव और स्थितियों को देखना होता है। ध्यान रखें, अष्टमेश की दशा या अंतर्दशा के दौरान यदि आपको विपरीत रिजल्ट देखने को मिले तो अष्टमेश के इष्ट की उपासना करने से उसके बुरे प्रभावों में कमी देखी जाती है।